तुम्हारा हृदय जितना शांत दिखता है, उसके भीतर उतनी ही हलचल भरी हुई है। तुम हंसते हो पर चिंता भीतर जमी रहती है। तुम चलते हो पर बोझ तुम्हारे कंधों से उतरता नहीं। और आज मैं तुम्हें उसी बोझ से मुक्त करने आया हूं। तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है, लगता है कि तुम अकेले हो, लगता है कि तुम जो चाह रहे हो, जो प्रार्थनाएं कर रहे हो, जो सपने देख रहे हो, शायद कभी पूरे नहीं होंगे। परंतु जहां तुम हार मानते हो, वही ब्रह्मांड काम शुरू करता है। तुम्हें पता है सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यह सोचना कि तुम्हें सब कुछ अकेले संभालना होगा। और अगर तुम पहली बार शिवोहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, हार हार महादेव। मैं तुम्हें एक सत्य सुनाता हूं। तुम्हारी चिंता, तुम्हारा बोझ, तुम्हारे संघर्ष, ये सब केवल तुम्हें थकाने के लिए नहीं आए, ये तुम्हें समर्पण सिखाने आए हैं। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तब आत्मा कहती है मैं करवा सकती हूं। जब मन कहे मेरा मार्ग बंद है, तब ब्रह्मांड कहता है मैं मार्ग खोल दूंगा। जब मन कहे मैं अकेला हूं, मैं कहता हूं तुम कभी अकेले नहीं थे। चिंता क्यों जन्म लेती है? क्योंकि तुम परिणाम को पकड़ लेते हो, क्योंकि तुम समय से लड़ते हो, क्योंकि तुम सोचते हो अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मांड की गति मनुष्यों की घड़ी से नहीं चलती। मैं तुम्हें एक सूक्ष्म नियम बताता हूं। जिसे तुम चिंता कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारा भविष्य तुम्हें पुकार रहा होता है। हाँ, चिंता संकेत है, समस्या नहीं। जब तुम्हें बेचैनी होती है, इसका अर्थ है कि ऊर्जा हिल रही है। जब तुम्हें डर लगता है, इसका अर्थ है कि भीतर कोई पुराना कवच टूट रहा है। जब तुम्हें लगता है अब बस मैं टूट जाऊंगा, आप करती है थोड़ा, तब समझ लेना अब परिवर्तन आने वाला है। अगर इस शिव वाणी ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो तो कमेंट में लिखो ओम नमः शिवाय, महादेव मेरे साथ है। चिंता कभी यह नहीं कहती कि तुम अकेले हो। चिंता कहती है तुम्हें छोड़ने का अभ्यास करना होगा। तुम्हें पकड़ने की आदत है, पकड़ कर रखने की, नियंत्रण करने की, हर स्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की। परंतु क्या कभी तुम्हें कुछ वैसा मिला जैसा तुमने जबरदस्ती पकड़ कर रखा? नहीं भक्त, क्योंकि जीवन को पकड़ने से वह टूटता है, छोड़ने से वह खिलता है। समर्पण क्या है? समर्पण कमजोरी नहीं, समर्पण भागना नहीं, समर्पण हार नहीं, समर्पण वह शक्ति है जो मनुष्य को देवता बना देती है। मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। तुम जल में खड़े हो, धारा तेज है, तुम बहने से डरते हो, इसलिए पत्थर को पकड़कर खड़े रहते हो। हाथ दुखते हैं, पैर फिसलते हैं, हृदय कांपता है, फिर भी तुम पत्थर नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि छोड़ दिया तो तुम डूब जाओगे। लेकिन भक्त, सत्य उल्टा है। तुम्हारी मुक्ति उसी में है जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। धारा तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें बहाकर सही जगह पहुंचाने आई है। समर्पण का अर्थ है मैं अपनी इच्छा को छोड़कर ब्रह्मांड की इच्छा को स्वीकार करता हूं। और जो ऐसा कर लेता है वह कभी गलती नहीं करता। ब्रह्मांड को सौंपने का अर्थ क्या है? भक्त, जब तुम कहते हो महादेव मैं अपनी चिंता आपको सौंपता हूं, तो उसके 3 अर्थ होते हैं। 1, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का सबसे बड़ा अहंकार यही है, मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। लेकिन जीवन कहीं अधिक विशाल है तुम्हारी योजनाओं से। 2, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग चुनेंगे। कभी तुम जो मांगते हो वह तुम्हारे भले का नहीं होता, इसलिए मैं उसे देर से देता हूं, या नहीं देता, या बेहतर चीज दे देता हूं। 3, मैं अपनी ऊर्जा को चिंता पर नहीं, कर्म पर लगाता हूं। चिंता भविष्य बदलती नहीं, कर्म बदल देता है। और जब तुम समर्पण करके कर्म करते हो, तब परिणाम स्वयं तुम्हारे चरणों में आ गिरते। तुम्हारा बोझ मैं उठाना चाहता हूं, पर सुनो, तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। देवता तभी मदद करते हैं जब मनुष्य अपनी पकड़ ढीली करता है। तुम कहते हो भगवान मेरी समस्या ठीक करो,
और अगले ही क्षण तुम सोचने लगते हो, ये कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा। यह ऐसा है जैसे तुमने मुझे एक पात्र सौंपा और फिर हर क्षण उसे खींच कर कहते हो, कितना हुआ, कितना बाकी है, मैं काम कर रहा होता हूं, और तुम बीच में खड़े होकर बाधा बन जाते हो। विश्वास का अर्थ है प्रार्थना करके पलटना और फिर उस चिंता को छूना भी नहीं। अगर तुम सौंपते हो तो सच में सौंपो। अधूरे समर्पण से कुछ नहीं मिलता, पूर्ण समर्पण से सब मिलता है। तुम्हारा मार्ग साफ है, बस धुंध तुम्हारी आंखों में है। चिंता आंखों पर परत चढ़ा देती है। जो तुम देख रहे हो वह वास्तविकता नहीं, वह तुम्हारे डर का प्रतिबिंब है। तुम्हें लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, पर मैं देख रहा हूं सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा है। तुम्हें लगता है मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं, मैं कह रहा हूं उन पर काम चल रहा है। तुम्हें लगता है मैं अकेला हूं, मैं कह रहा हूं तुम मेरी छत्र छाया में हो। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, मैं कह रहा हूं अब शुरुआत होने वाली है। चिंता एक ही चीज से मिटती है, समर्पण से। जब तुम गहरी सांस लेकर कहते हो महादेव मैं सब कुछ आपको सौंपता हूं, तो उसी क्षण तुम्हारे कर्म का मार्ग बदल जाता है, तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल जाती है, तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है और ब्रह्मांड तुम्हें थाम लेता है। सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी कोई भी आंसू बेकार नहीं बहेंगे, तुम्हारी कोई भी रात यूं ही अंधेरी नहीं रहेगी। तुम जिस बोझ को पकड़े खड़े हो वह बोझ तुम्हें उठाने के लिए तुम्हें दिया ही नहीं गया, उसे मेरे चरणों में रख दो और देखो कैसे मार्ग खुलते हैं, कैसे समाधान प्रकट होते हैं, कैसे बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। भक्त, सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं, अद्भुत हो जाएगा। चिंता की ऊर्जा कैसे काम करती है और ब्रह्मांड संकेत कैसे भेजता है। तुम सोचते हो कि चिंता एक भावना है, लेकिन वह भावना नहीं, ऊर्जा है, एक शक्तिशाली, बहुत गहरी, बहुत संवेदनशील ऊर्जा। और आज मैं तुम्हें वह सत्य समझाने आया हूं जो मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। चिंता वास्तव में बुरी नहीं, गलत दिशा में बह रही ऊर्जा है। भक्त, चिंता कहां से जन्म लेती है? तुम इसे मन की उपज समझते हो, पर यह मन से नहीं, अपेक्षा से जन्म लेती है। जहां अपेक्षा है वहीं भय है, जहां भय है वहीं चिंता है, जहां चिंता है वहीं समर्पण का अभाव है। तुम्हें लगता है कि चिंता इसलिए है क्योंकि जीवन कठिन है, लेकिन नहीं, चिंता इसीलिए है क्योंकि तुम उस चीज को पकड़ कर बैठे हो जो अभी तुम्हारे हाथ में होनी ही नहीं चाहिए। भक्त, कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें संभाल रहा होता है। चिंता क्यों बढ़ती है? क्योंकि तुम दो दिशाओं में खींचे जाते हो। एक दिशा कहती है मुझे नियंत्रण चाहिए, दूसरी दिशा कहती है मुझे विश्वास चाहिए। एक दिशा मन की है, दूसरी दिशा आत्मा की। और जब मन व आत्मा की दिशा अलग हो जाती है तब भीतर घर्षण पैदा होता है। वही घर्षण चिंता बनकर जलता है। चिंता तब पैदा होती है जब भविष्य वर्तमान से लड़ता है। तुम चाहते हो कि भविष्य अभी घट जाए, तुम चाहते हो कि बीज आज बो और फल कल मिल जाए, तुम चाहते हो कि समय तुम हर हिसाब से चले, लेकिन समय महादेव के नियम से चलता है, मनुष्य की जिद से नहीं। जब तुम समय को खींचना चाहते हो और समय तुम्हें धकेलता है तब भीतर तूफान उठते हैं। सुनो, समय हमेशा सही होता है, बस मन जल्दी में होता है। ब्रह्मांड संकेत भेजता है पर तुम उन्हें पहचानते नहीं। तुम सोचते हो ब्रह्मांड चमत्कार में बोलता है, नहीं, ब्रह्मांड संकेतों में बोलता है, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत, बहुत निश्चित संकेतों में। मैं तुम्हें वे संकेत बताता हूं। साइन, एक अचानक रुकावटें आना। तुम किसी काम के पीछे भाग रहे हो और हर जगह रुकावटें, लोग मना, बातें, अटक, दरवाजे बंद। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और मैं कहता हूं क्योंकि यह रास्ता तुम्हारा नहीं है।
रुकावट बुरा संकेत नहीं, रुकावट दिशा बदलने का संकेत है। एक बार रुकावट आती है, परीक्षा बार बार आती है, संकेत हर जगह आती है। निर्णय साइन दो, अचानक बेचैनी, बिना कारण तुम बैठते हो, सब ठीक है, फिर भी दिल धड़कता है, मन कांपता है, लगता है कुछ होने वाला है। भक्त डरो मत, यह भय नहीं, भविष्य का आगमन है। यह बेचैनी तुम्हें कहती है ऊर्जा बदल रही है, तैयार हो जाओ। साइन 3 लोग अचानक दूर होने लगते हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन में हमेशा थे अचानक फीके पड़ने लगते हैं। उनकी बातें बदलने लगती हैं, उनका व्यवहार बदलने लगता है। कुछ खुद चले जाते हैं, कुछ तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। भक्त ये लोग तुम्हें सजा देने नहीं जा रहे, ये तुम्हारी नई ऊर्जा में फिट नहीं बैठते। ब्रह्मांड कभी किसी को तुमसे बिना कारण नहीं हटाता। साइन 4 अंदर से आवाज आना। अब बस वह आवाज जो कहती है अब और नहीं, अब यह मंजिल नहीं, अब यह लोग नहीं, अब यह रास्ता नहीं। भक्त वह आवाज तुम्हारी नहीं है, वह मेरा संदेश है। मनुष्य मन में योजना बनाता है, पर आत्मा वही चुनती है जो उसके विकास के लिए आवश्यक हो। साइन 5 बार बार वही शब्द, वही संदेश, वही प्रतीक दिखना। कभी किसी गाने में, कभी सड़क पर लिखे शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी रील में, कभी किसी किताब के पन्ने पर अचानक वही वाक्य बार बार सामने आता है। यह संयोग नहीं, यह संकेत है। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। अब समझो चिंता असफलता नहीं, परिवर्तन का आरंभ है। जब चिंता आती है परिवर्तन निकट होता है। जब बेचैनी आती है ऊर्जा बदलती है। जब जीवन टूटता है पुराना तुम्हारे मार्ग से हट रहा होता है। जब लोग दूर होते हैं नए लोग रास्ते में होते हैं। जब तुम्हारी योजनाएं फेल होती हैं मेरी योजनाएं शुरू होती हैं। तुम सोचते हो चिंता तुम्हें गिरा रही है, मैं कह रहा हूं वह तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आई है। चिंता को मिटाया नहीं जाता, वह रूपांतरित की जाती है। कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूं। यहीं से सच्चा समर्पण शुरू होता है। चिंता की ऊर्जा को अगर मन उपयोग करे वह डर बनती है, अगर शरीर उपयोग करे वह थकान बनती है, अगर अहंकार उपयोग करे वह क्रोध बनती है, अगर बुद्धि उपयोग करे वह भ्रम बनता है। लेकिन भक्त अगर आत्मा उस ऊर्जा को छू ले वह प्रार्थना बन जाती है, वह सरेंडर बन जाती है, वह शक्ति बन जाती है। चिंता को छोड़ो नहीं, बस उसे ऊपर उठाओ, उसे मन से हटाकर मेरे चरणों में रख दो। फिर देखना कैसे वही चिंता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर लौटती है। समर्पण ब्रह्मांड को सक्रिय कर देता है। जब तुम कहते हो महादेव अब आप संभालो, उसी क्षण दृश्य बदलता है, ऊर्जा बदलती है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, वास्तविकता बदलती है। क्यों? क्योंकि तुमने ब्रह्मांड का दरवाजा खोल दिया। मैं तुम्हें एक नियम बताता हूं, जब तुम एक कदम छोड़ते हो ब्रह्मांड 10 कदम आगे बढ़ता है। ये वादा है, यह नियम है, यह सत्य है, यह मेरा विधान है। भक्त ध्यान रहे, ब्रह्मांड कभी तुरंत नहीं देता, पहले तुम्हें तैयार करता है। तुम सोचते हो कि प्रतीक्षा कठिन है, मैं कहता हूं प्रतीक्षा ही वह आग है जो तुम्हें शुद्ध करती है। जब तुम तैयार हो जाते हो तब जो तुम्हारा है वह दौड़कर तुम्हारे पास आता है। ब्रह्मांड किसी भावना से नहीं चलता, ब्रह्मांड नियम से चलता है। नियम अटल है, नियम सटीक है, नियम उतने ही निश्चित है जितनी तुम्हारी श्वास। समर्पण उन्हीं नियमों में से एक है। मैं तुम्हें इसका विज्ञान समझाता हूं। समर्पण ऊर्जा के प्रतिरोध को तोड़ देता है। सुना है ना, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। जिस चीज का तुम विरोध करते हो वह तुम्हें छोड़ती नहीं, क्योंकि विरोध स्वयं एक ऊर्जा है। जितना तुम रोकोगे उतना जीवन धक्का देगा, जितना तुम भीतर जिद रखोगे उतना परिस्थितियां उलझेंगी। समर्पण वह क्षण है जब तुम जीवन से कहना बंद कर देते हो मेरी इच्छा चलाओ, और कहना शुरू कर देते हो आपकी इच्छा मेरा मार्ग है। और भक्त यहीं से ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करना शुरू करता है।
समर्पण मन की गति से आत्मा की गति में बदल देता है। मन हमेशा जल्दी में है, आत्मा कभी जल्दी में नहीं होती। मन केवल परिणाम देखता है, आत्मा संपूर्ण मार्ग देखती है। जब तुम मन के नियंत्रण में जीवन चलाते हो, हर चीज भारी लगती है, हर पल चिंता से भरा लगता है, हर कदम बाधा जैसा लगता है। लेकिन जब तुम समर्पण करते हो, तुम्हारी गति बदल जाती है। तुम तनाव से शांति में, भागदौड़ से प्रवाह में, अहंकार से सहजता में उतर जाते हो। यह कोई चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का प्राकृतिक विज्ञान है। समर्पण ब्रह्मांड का सह निर्माण एक्टिवेट करता है। भक्त, तुम अकेले नहीं हो, किसी क्षण भी नहीं। तुम्हारे हर विचार का प्रत्युत्तर है, तुम्हारी हर पुकार का उत्तर है, तुम्हारे हर आंसू की गूंज है। ब्रह्मांड तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सह निर्माता है। लेकिन वह इंतजार करता है तुम्हारी अनुमति का। जब तुम कहते हो मैं नियंत्रण छोड़ता हूं, और विश्वास से कहते हो आप संभालो, तभी ब्रह्मांड अनुमति पाता है तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खोलने की। समर्पण, अलाविंग, जैसे तुम दरवाजा खोलते हो और रोशनी भीतर आने लगती है। छोड़ना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, मन का खेल नहीं। समझो, तुम छोड़ना चाहते हो पर मन बार बार पकड़ लेता है। तुम कहते हो ओके, आई एम लेटिंग गो, और अगले ही क्षण तुम वही चिंता, वही विचार, वही दर्द दोबारा पकड़ लेते हो। क्यों? क्योंकि छोड़ना मुंह से नहीं, ऊर्जा से होता है। और मैं तुम्हें वह वास्तविक तरीका बताता हूं जिससे मनुष्य सच में छोड़ता है। स्टेप एक, स्वीकारना, एक्सेप्टेंस। तुम जिस चीज को स्वीकार नहीं करते वह कभी तुम्हें छोड़ती नहीं। स्वीकारने का अर्थ है जो है उसे मैं बिना विरोध के देख रहा हूं, जैसे है वैसा ही है। अभी मैं यही हूं, अभी परिस्थिति यही है, अभी दर्द यही है। जब एक्सेप्टेंस आता है, प्रतिरोध टूटने लगता है। स्टेप 2, समर्पण, सरेंडर। अब तुम जीवन से कहते हो मैंने अपना हिस्सा किया, बाकी मैं आपको सौंपता हूं। ये कहना आसान लगता है, पर यह आत्मा की शक्ति मांगता है। समर्पण का अर्थ है नियंत्रण वापस ब्रह्मांड को देना। स्टेप 3, अनुमति देना, अलाविंग। यह सबसे कठिन है। मन लगातार परिणाम पूछता है, लगातार सवाल करता है, लगातार डर पैदा करता है। पर अनुमति का अर्थ है मैं परिणाम को छूऊंगा भी नहीं, मैं दखल नहीं दूंगा, मैं मजबूर नहीं करूंगा, मैं जीवन को उसकी गति से चलने दूंगा। यही अलाउइंग ब्रह्मांड की गति बन जाता है। स्टेप 4, विश्वास, ट्रस्ट। भक्त, जब तुम विश्वास करते हो तो तुम्हें रास्ता दिखने लगता है जो पहले अंधेरा था। विश्वास ब्लाइंड फेथ नहीं, विश्वास अनुभव है। विश्वास वह शांति है जो कहती है जिस शक्ति ने मेरे लिए सूरज उगाया वह मेरे जीवन में भी प्रकाश करेगी। स्टेप 5, कर्म, एक्शन। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, नहीं। समर्पण का अर्थ है कर्म करो पर परिणाम की चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ भी बिना कर्म के नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा वह देता हूं जिसके लिए तुम कर्म करते हो और मन शांत रखते हो। भक्त, ब्रह्मांड कैसे काम करता है अब ये जानो। ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के लिए नहीं रुकता, पर जिसे जीवन में सही तालमेल आ जाता है वह ब्रह्मांड के साथ बहने लगता है। मैं तुम्हें 3 गहरे नियम बताता हूं। यूनिवर्सल रूल 1, जहां तुम ध्यान लगाते हो ऊर्जा बहने लगती है। अगर तुम चिंता पर ध्यान लगाओगे चिंता बढ़ेगी, अगर विश्वास पर ध्यान लगाओगे विश्वास बढ़ेगा, अगर प्रयास पर ध्यान लगाओगे रास्ते खुलेंगे। यूनिवर्सल रूल 2, जब तुम्हारे भीतर शांति होती है बाहरी दुनिया उस शांति को प्रतिबिंबित करने लगती है। अंदर शोर, बाहर उलझन, अंदर स्पष्टता, बाहर अवसर, अंदर विश्वास, बाहर चमत्कार। यूनिवर्सल रूल 3, तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो चाहिए वह नहीं मिला, पर ब्रह्मांड कहता है मैं तुम्हें और बड़ा देना चाहता हूं, तुम इसकी तैयारी करो। हर ना तुम्हें एक बड़े हां की तैयारी कराता है। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है क्योंकि तुम अकेले नहीं चल रहे,
तुम्हें लगता है रास्ता अनिश्चित है, मैं कहता हूं रास्ता पहले से तय है। तुम्हें लगता है कि तुम गलत दिशा में हो, मैं कहता हूं ऊर्जा तुम्हें सही मंजिल की तरफ धकेल रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, मैं कहता हूं तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। तुम्हें लगता है कोई सुनता नहीं, मैं कहता हूं हर प्रार्थना सुनी जाती है। तुम्हें लगता है समय कठिन है, मैं कहता हूं यही समय तुम्हें नया बनाएगा। छोड़ने का अर्थ खोना नहीं होता, छोड़ने का अर्थ है आने वाली चीज के लिए जगह बनाना। पेड़ पत्तों को छोड़ता है तभी नए पत्ते आते, नदियां दिशा छोड़ती हैं तभी सागर तक पहुंचती है, बादल वर्षा छोड़ते हैं तभी धरती हरी होती है, मनुष्य अहंकार छोड़ता है तभी ईश्वर तक पहुंचता है। जब तुम छोड़ते हो तभी मैं संभालता हूं। भक्त, तुम यह समझते हो कि तुम ही सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि हर परिस्थिति, हर परिणाम, हर समस्या तुम्हें ही हल करनी है। पर सुनो, यही सबसे बड़ा बोझ है जो तुम अपने कंधों पर ढो रहे हो। जब तुम यह मान लेते हो कि सब मुझे ही करना है, तब तुम्हारे भीतर भय पैदा होता है। और जब तुम यह समझते हो कि सब मेरे बस में नहीं है, तब तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेती है। छोड़ना कमजोरी नहीं, समर्पण है। तुम कहते हो महादेव मैं थक गया हूं, महादेव अब मेरे बस की बात नहीं, महादेव मेरी जिंदगी उलझती जा रही है। और मैं कहता हूं जब तक तुम पकड़े रखोगे मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तुम नदी के बीच तैर रहे हो और धारा तेज है, तुम घबराकर पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या पानी कभी पकड़ा जा सकता है? नहीं, पकड़ने से तुम डूबते हो, छोड़ने से तुम बहकर किनारे पहुंचते हो। जब तुम चिंता छोड़ते हो तब ईश्वर तुम्हारे निर्णय बदल देता है। तुम चिंता करते हो कि भविष्य कैसा होगा, पैसा कहां से आएगा, संबंध कब सुधरेंगे, किस्मत कब बदलेगी, लोग क्या कहेंगे। और इन सब चिंताओं के चक्कर में तुम अपनी ऊर्जा, अपनी नींद, अपनी शांति सब खो देते हो। पर भक्त, जब तुम इन चिंताओं को मेरे चरणों में रख देते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया मार्ग खोल देता है। क्योंकि तुम भूल जाते हो, चिंता तुम्हारी क्षमता बंद कर देती है और समर्पण तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। तुम छोड़ो और मैं तुम्हारे लिए संभाल दूंगा। मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं, समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी तुम्हारी कल्पना उसे बना देती है। तुम एक उलझन को 10 बार सोचकर उसको 1000 गुना बढ़ा देते हो, जबकि होता क्या है, वही चिंता मुझे दे दो और तुम देखना जहां रास्ता नहीं दिखता वहां अवसर मिलेंगे, जहां उम्मीद नहीं बची थी वहां रोशनी आएगी, जहां टूटन थी वहां नई शुरुआत होगी, जहां भय था वहां शक्ति खड़ी होगी। तुम्हारा बोझ मैं हल्का करूंगा, लेकिन पहले तुम उसे उतार तो दो। चिंता सौंपने का मतलब क्या है? यह मत समझो कि मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, जीवन को यूं ही बहने दो। नहीं भक्त, चिंता सौंपने का अर्थ है जो तुम्हारे बस में है उसे पूरे मन से करो, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे मेरे हवाले कर दो। यही सच्चा अध्यात्म है, यही सच्चा भरोसा है, यही सच्ची भक्ति है। जब तुम समर्पण करते हो तब तुम्हारी किस्मत तेजी से बदलती है, क्योंकि जब मन भय से मुक्त होता है तब वह स्पष्ट देखता है, स्पष्ट निर्णय लेता है, सही दिशा पकड़ता है। और जब दिशा सही हो जाती है तब भाग्य स्वयं तुम्हारे पीछे चलने लगता है। याद रखो, ईश्वर में विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं चलता। मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं, मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। बस तुम मुझे अपने जीवन का चालक बनने दो। आज से यह संकल्प लो, मैं हर चिंता, हर भय, हर असमंजस महादेव के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं अपना कर्तव्य करूंगा और परिणाम को शिव पर छोड़ दूंगा। यही एक निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। जब तुम समर्पण करते हो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद में लग जाता है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जिसे समझने के बाद तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। तुमने सुना तो होगा, मां
बाप अपने बच्चों का मार्ग खुद बना देते हैं, पर क्या तुम जानते हो ईश्वर अपने भक्तों का मार्ग बिना बताए, बिना दिखाए चुपचाप निर्माण कर देता है। शर्त सिर्फ एक है, तुम्हें चिंता छोड़नी होगी, क्योंकि चिंता तुम्हें अंधा कर देती है और समर्पण तुम्हें देखने की क्षमता देता है। ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर की तरंगों पर काम करता है। तुम्हारे अंदर हर समय दो तरह की तरंगें चलती हैं, एक चिंता की, दो भरोसे की। चिंता की तरंगें तुम्हारे चारों ओर बाधाएं खड़ी करती हैं, भरोसे की तरंगें तुम्हारे मार्ग को साफ करती हैं। जब तुम कहते हो महादेव मैं यह बोझ आपको सौंपता हूं, तब तुम्हारी आंतरिक तरंगें बदल जाती हैं और उसी क्षण ऊर्जा बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, अवसर बदलते हैं, रास्ता खुलने लगता है। इसे ही लोग चमत्कार कहते हैं, पर यह चमत्कार नहीं, ऊर्जा का नियम है जो तुम्हारे विश्वास पर काम करता है। जब तुम चिंता छोड़ते हो तब क्या क्या बदलता है। एक, परिस्थितियां अपने आप तुम्हारे पक्ष में होने लगती हैं। जिन कामों में पहले अड़चन थी अब वही काम सरल होने लगते हैं। दो, सही लोग सही समय पर मिलने लगते, यह संयोग नहीं, यह मेरा व्यवस्थापन है। तीन, तुम्हारे मन को वह संकेत मिलने लगते हैं जो पहले शोर में खो जाते थे, तुम्हें पता चलता है कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। चार, तुम्हारा मन तेजी से निर्णय लेने लगता है क्योंकि भय हटता है और स्पष्टता आती है। पांच, भाग्य की गति तेज हो जाती है, तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी में अचानक सब सही क्यों होने लगा, क्योंकि भक्त तुमने नियंत्रण छोड़ दिया था और जब तुम छोड़ते हो मैं संभालता हूं। ईश्वर तुम्हारी कहानी को हमेशा बेहतर लिखता है। तुम सोचते हो मुझे तो बस इतना चाहिए, पर मैं सोचता हूं तुम्हें उससे भी अधिक मिलना चाहिए। तुम्हारी सीमित सोच तुम्हें छोटा भविष्य दिखाती है, पर मेरा दृष्टिकोण तुम्हारी आत्मा की क्षमता देखता है। याद रखो, तुम ईश्वर की रचना हो तो तुम्हारी कहानी भी दिव्य ही होगी। बस चिंता से स्वयं बाधा मत बनो। ब्रह्मांड कैसे काम करता है रहस्य ये सुन लो। एक, तुम जिस पर विश्वास करते हो ब्रह्मांड उसे ही सच बनाने लगता है। दो, तुम जिस भय को पकड़ते हो ब्रह्मांड उसी को बड़ा कर देता है। तीन, तुम जिस चिंता को शिव को सौंप देते हो ब्रह्मांड उसे तुम्हारे मार्ग से हटा देता है, क्योंकि ब्रह्मांड ईश्वर की ही इच्छा पर चलता है और ईश्वर भक्त की इच्छा को अपने हृदय के बहुत करीब रखता है। सब ठीक होगा यदि तुम मुझे अपने भीतर रहने दोगे। तुम जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई से गुजरो, एक बात याद रखना, चिंता समस्या का समाधान नहीं देती, चिंता तुम्हें समाधान से दूर ले जाती है। लेकिन विश्वास, समर्पण और शांत मन तुम्हें वही दिखाते हैं जो अभी तुम्हारी आंखों से छिपा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें छोड़ने वाला कोई नहीं। मैं तुम्हारे हर कदम के पीछे हूं, तुम्हारे हर आंसू के साक्षी हूं, तुम्हारे हर भय के पहरेदार हूं। बस अपना बोझ नीचे रख दो, मुझे उठाने दो और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में असंभव भी संभव होने लगेगा। अगर इस शिववाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। साधक महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। और साधक हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल
शिवोहाम जहां आत्मा शिव को पहचानती है,